डन, शुरू, जंग लड़े। तो आज हमारे पास है चेतन, धर्मेंद्र, जितेंद्र। कोई है क्या? नहीं, एक और बच्चा आया है। चलो शुरू करें हम। तो हमने कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा? एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। साझेदार का प्रवेश, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साझेदार का प्रवेश। बिल्कुल, अपने अपने चांद से चेहरे को छुपा के रखो, उसमें काला दाग लगा के रखो। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है? एडमिशन ऑफ पार्टनर में 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 नहीं 6, 1 2 3। देखो क्या है? एक तो रेशो, दूसरा क्या है? गुडविल, तीसरा क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगला क्या है? रिवैल्यूएशन, अगला क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हमारे सिलेबस में इस सेशन में नहीं है। कोई सा भी बोर्ड हो, इस सेशन में, ये सिलेबस में नहीं है। फिर क्या है? बैलेंस शीट, बराबर। तो ये 6 काम हमको करना है, बराबर, ठीक। हम अभी इसी स्टेज में हैं। जिसको समझ में आएगा ठीक है, जिसको नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, पर्सनली खोपचे में बिठा के पढ़ा दूंगा, बराबर है। चलो, तो रेशो को बोलते हैं हिंदी में अनुपात, गुडविल को बोलते हैं बेटा ख्याति, प्रसिद्धि कि लोग तुमको कितना जानते हैं। बाकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी वो लाभ जो बांटा नहीं गया है, रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है। अकाउंट का काम तुम इंग्लिश में कर सकते हो, भले अंग्रेजी चखने के साथ चलती है। हम जो कर रहे थे वो पढ़ रहे थे रेशो का कैलकुलेशन। इसमें हमने केस 1 पढ़ा और केस 2 पढ़ा। आज हमको पढ़ना है केस 3। केस 3 पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा रिकैप, किसका? केस 1 और केस 2 का। केस 1 में क्या था कि ओल्ड पार्टनर अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंटेन करेंगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या था कि ओल्ड पार्टनर जो वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाई करेंगे, वो ओल्ड रेशो में ही करेंगे। दूसरी चीज। तीसरा, क्वेश्चन को डिजाइन से तुम समझोगे कि ये केस 1 है, सबका मालिक एक, अपन ने उसको नाम दिया था। कैसे समझोगे? ओल्ड पार्टनर का शेयर देगा, नए पार्टनर का शेयर देगा और रेशो के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो हम क्या समझ जाएंगे? केस 1 है। केस 2 में क्या था कि जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से क्या करेगा? इक्वली शेयर लेगा। समझ में हो सकता है ना आए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूं, हो सकता है समझ में ना आए। जिसको आए, जो कल थे उनको आएगा, जो कल नहीं थे मैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना। वो तो टेंशन फ्री हो गया, बोले अरे बट सर ने तो कह दिया, अपने को तो आएगा ही नहीं। चलो, केस 3 क्या कहता है? सावन, सावन कहता है, क्या हो गया? कुछ दिक्कत है क्या? फोन ऑन तो नहीं आ रहे ना किसी के? देख लेना, संडे का दिन है। दैट्स ग्रेट। चलो, थर्ड लिखो, केस नंबर 3। व्हेन न्यू पार्टनर केस नंबर 3, केस 3, when new or incoming partner acquire his share from old or
existing partners in a particular ratio। ठीक है, लाइनों का मतलब भले समझ में नहीं आए, है ना, घबराना मत। देखो इनका क्या कहना है कि जब नया पार्टनर आएगा, जब नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, जो शेयर लेगा वो किसी पर्टिकुलर रेशो में लेगा। यानी एग्जाम्पल देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने एडमिशन दिया सी को, ठीक है। अब जब ये सी को एडमिशन देंगे तो ए और बी पार्टनर हैं, 2:1 का इनका रेशो है, 2:1 का रेशो है। जो सी का एडमिशन हुआ है वो हुआ है 1/4 के लिए। सी का एडमिशन कितने के लिए हुआ, 1/4 के लिए। 1/4 को क्वेश्चन चाहे तो लिख सकता है 25%, ठीक है। कभी भी परसेंट में लिख दे क्वेश्चन तो तुम क्या करना, जो परसेंट देगा उसके को डिवाइड कर देना 100 से, ठीक है। 25 से काटोगे तो 1 और इधर 4। अच्छा सर, कभी 10% लिख देता तो 10 डिवाइडेड बाय क्या कर देते, 100। 0 से 0 का मर्डर होता, बचता क्या, 1/10, ठीक है। अच्छा सर, कभी 33.33% लिख दे तो इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है। अभी क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, ए और बी दो पार्टनर हैं, एडमिशन सी का हुआ 1/4 या फिर 25% के लिए, बराबर। अब इनका क्या कहना है कि ये जो शेयर है, ये जो 1/4 शेयर है, ये 1/4 शेयर C will acquire his share from A and B in 3:2 रेशो। ये तुम्हें पूरा क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted C as a new partner. C will get 1/4 share in profit. C will get 1/4 share in profit or 25% of profit, बराबर, which he acquires from A and B in 3:2। अब हिंदी में सुन लो, A और B दो साझेदार हैं, पार्टनर हैं, 2 और 1 का इनका अनुपात है। नया पार्टनर सी आया 1/4 हिस्से के लिए, और सी का जो 1/4 है वो ए और बी से 3 और 2 के अनुपात में लेंगे। किस रेशो में लेंगे, 3:2। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इस 1/4 को इस रेशो में बांट देना है। सबसे पहले क्या करोगे, इस 1/4 को, नया पार्टनर का जो शेयर है उस नए पार्टनर के शेयर को क्या करोगे, 3:2 में बांट दोगे, ठीक है। एक बार फिर से लैंग्वेज, यदि रेशो में मैं टाइम दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि यहां तुमसे गलती होगी। कहाँ गलती होगी, समझने में। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो चाहें तो एडमिशन का रेशो केस 2 खोल के देख लें, उनके पास बुक होगी तो उनको लैंग्वेज वहाँ से 2-3 क्वेश्चन देख लें। तुम लोग घबराओ मत, तुमको बताता हूँ कहाँ मिलेगा, है ना। तुम लोग भी अपनी किताब खोलो, कल दिखाया था ना सुरेंद्र बाबू, है ना। क्वेश्चंस एग्जाम्पल में देख लोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे, है ना। केस 2 में जाओ, ये है ना, ये रहा, ये तो इक्वली हो गया था कल। ये यहाँ से लैंग्वेज पढ़ लो, लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज में ध्यान दो बेटे। मिला इधर टॉप में, है ना।
ये इक्वली वाला हमने कल कर लिया था, पार्ट 3 में मिलेगा आपको। ये वाला है ना। ये पेज नंबर 4.5, तुम्हारा एडमिशन किसमें 5 में ना? हाँ, तो 5.4 में इक्वली के नीचे वाला मिला तुमको। निकालो ना बेटा। तुम्हारी कौन सी बुक है? राइटर कौन सा है? राठी है, तो लाओ लाठी चला देते हैं। घबराने नहीं बेटा, घबराने नहीं। इसके साथ देख लो, जोड़ी जमाओ। अरे भाई 2 कदम आगे निकल गए रे तुम। छठा वाला है, यही पेज खोल के रखना, इसे मिले। मैं और भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा बाद में, है ना? ठीक है, बाद में क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दूंगा, पर तुम घर जाके ये वाले क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेना। ठीक, चलो देखो। तो क्या कहना है सावन का कि ए और बी 2 पार्टनर हैं। ठीक है, पूरा अटेंशन मेरे तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ। बहुत स्मार्ट हूं, मेरे को मालूम है। 2:1 का रेशो है, बराबर। 1/4 के लिए आया। ये 1/4 शेयर वो ए और बी से किस रेशो में लेगा? 3:2 में। सी विल एक्वायर हिज शेयर, अपना हिस्सा। हिज शेयर मतलब अपना हिस्सा फ्रॉम ए एंड बी। सी विल एक्वायर मतलब लेगा हिज शेयर, अपना हिस्सा फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से, इन 3:2 रेशो। सी अपना हिस्सा ए और बी से 3 और 2 के रेशो में लेगा। अपना हिस्सा, तो उसका हिस्सा कितना है? 1/4। स्ट्रेस दे रहा हूं शब्द में, सीधा सा मतलब है गलती होगी, है ना? 5-10 मिनट यदि मैं इसमें लगा रहा हूं तो सीधी सी बात यह है कि गलती होगी। और चूंकि ऑब्जेक्टिव का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, इसलिए ये चीजें एग्जाम में आना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान है। 2 लाइन टाइप करना है उसने और नीचे 4 ऑप्शन टिकाने, बस। और खेल सिर्फ भाषा का होता है, सिर्फ शब्दों का ही खेल होता है। एक शब्द, एक वर्ड तुमसे छूट गया तो कहानी फिर चली जाती है। ठीक है, तो देखो, ये अभी क्लियर है क्या? समझ में आ गया? हिज शेयर, अपना हिस्सा। अपना हिस्सा मतलब 1/4 ए और बी से लेगा। कैसे? 3 और 2 में। क्लियर? तो देखो सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले तुम जो सी का निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो कैसे निकलेगा? ए का 1/4 सी का शेयर है। ए से कितना लेगा? 3/5। ये सी का शेयर है 1/4, और वो ए से कितना लेगा? जो आगे है वो आगे है और जो पीछे है वो पीछे है। बिजली फिर गई, है ना? बिजली फिर गई। तुम्हारे से पता नहीं क्या दुश्मनी बिजली की। तो ए ने कितना लिया? 3। कितने में से? दोनों का टोटल, दोनों का टोटल 3 और 2 5। 5 में से कितना ले लिया? 3। तो ये कितना है बेटा? 3/20। 3/20। बी 1/4 सी का हिस्सा लिखोगे, फिर उसमें रेशो का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बी ने कितना लिया? 2/5। ये लिखा ना 2। ठीक है, कितना आएगा? 2/20। ये तुम्हारा क्या निकला? सैक्रिफाइस। तुमने सी के शेयर को 3 और 2 में बांट दिया, बराबर। अब तुम्हें क्या निकालना है? न्यू रेशो। एग्जाम में कोई लिमिट नहीं है कि तुमसे न्यू पूछेगा कि सैक्रिफाइसिंग पूछेगा। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है एग्जाम में कि वो तुमसे क्या पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है। तो सैक्रिफाइसिंग फिर ऐसे निकलेगा। और न्यू रेशो कैसे निकलेगा? दिख रहा है क्या? बराबर दिख रहा है? बहुत बढ़िया, बिजली फिर से आ गई। ये मेरी किस्मत है। देखो, अब न्यू रेशो का फार्मूला समझना। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या ये सूचना तुम्हारे पास है क्वेश्चन में? दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विथ यू। हाउ? दिस इज ओल्ड रेशो
एंड दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग भी है और ओल्ड भी है, तो तुम क्या इस्तेमाल करोगे? ये फार्मूला। फिर फंडे से कोई लेना देना नहीं है। यदि इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी होती, ओल्ड और सेक्रीफाई दोनों चीजें क्वेश्चन में है, तो तुम्हें ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, फिर से बोलूं एक बार, देखो क्वेश्चन ने तुम्हें ओल्ड रेशो दिया। जब वो पार्टनर लिखेगा कि ये पार्टनर है और इस रेशो में शेयर करते हैं, तो वो जो लाइन है ना, वो ओल्ड रेशो है। क्वेश्चन ने शुरुआत इस रेशो से की, ये ओल्ड रेशो है, पुराना। ठीक, सेक्रीफाई तुमने निकाल लिया, बराबर है। अब क्या करना? ओल्ड में से सेक्रीफाई माइनस करना, तो क्या बचेगा? न्यू रेशो। लगाओ चिलमन में आग, न तुम झांको न वो झांके। ओल्ड रेशो कितना है? 2/3। 3 कैसे आया सर? इन दोनों का टोटल। ये ध्यान रखना, जब भी रेशो लिखोगे तो हमेशा टोटल नीचे आएगा। जितने भी रेशो होंगे उनका टोटल नीचे आएगा। माइनस ये A 3/20। तुम 3 और 20 का एलसीएम ले सकते हो। LCM, छठी सातवीं आठवीं जिस भी क्लास में पढ़ा हो। सर हमने नहीं पढ़ा, हमको नहीं आता है ना, तो घबराओ ही मत। सिंपली क्या करो, तुम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। दोनों का आपस में क्या करो? गुणा कर दो। कितना आएगा? 60। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बीच में यहां जो साइन है वहां रख दो, बीच में ये जो साइन है उसको यहां रख दो। इसका इसमें गुणा करोगे, 20 का 2 में करोगे तो कितना आएगा? 40। आगे लिख दो। 3 का गुणा 3 में करोगे तो पीछे रख दो। क्या बचा? 31/60। ये A। B का ओल्ड रेशो क्या बेटा? 1/3 माइनस इसने कितना सेक्रीफाई किया? 2/20। सर हमको एलसीएम लेना नहीं आता। गुणा करो आपस में दोनों को, वही 60। साइन जो यहाँ है वो यहाँ लगा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 का 1 में कितना? 20। 3 का 2 में 6। 14/60। ठीक है, अब C कितने के लिए है बेटा? 1/4 के लिए। लेकिन तुमको मैंने कल एक ब्रह्मास्त्र दिया रेशो के लिए। क्या? जब भी तुम नया रेशो निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में नहीं, सिर्फ ओल्ड रेशो और न्यू रेशो के लिए। क्या फंडा है? बेबी को बेस पसंद है, यानी जितने भी पार्टनर हैं सबके रेशो का बेस सेम होना चाहिए। यहां पर बेस कितना है? नीचे वाले को बेस बोलते हैं 60। यहां भी कितना है? लेकिन यहां कितना है? 4। यानी तुम्हें इस 4 को क्या बनाना है? 60। तो नंबर कोई ऐसा ढूंढो कि जिसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाए? 60। 15। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे? इनटू 15। ठीक है, अच्छा जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड कर दोगे। जिसका यहां मल्टीप्लाई करोगे ना, वही संख्या ऊपर भी लिख दोगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? चेहरे में चमक बरकरार है। तो कितना आया? 15/60। ठीक है, अब चेक करो कि मैंने सही किया है या गलत। 31 + 14 कितना होता है? 45। 45। 31 + 14 31 45 45 + 15 60। बेस को मैच कर गया। 31 14 और प्लस 15 बेस के बराबर हो गया 60। मतलब क्वेश्चन सही है, अदरवाइज ठीक है। चलो छापोगे? छाप दो, छाप दो। हटूं? सर ऐसा विशाल का शरीर लेके तो हटना ही पड़ेगा। चलो लिखो। काफी कुछ समझाने की मैंने कोशिश कर दी है। तुम्हारे कोई डाउट है तो मन के उद्गार व्यक्त कर देना। चूंकि तुम्हें क्लास का टाइम मालूम था, इसलिए उम्मीद करता हूं कि दबा के आए होंगे।
एक आध क्वेश्चन और करेंगे। कितना हटा सकता हूँ? कुछ हटा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, पीछे लिख रहे हैं ना, इधर वाला हटा दूँ? हटा दूँ बेटा? पक्का? ये लाइन तो हटा ही दूँ, है ना? अगले केस की ओर बढ़ेंगे हम। अच्छा, अभी इसके 2-3 क्वेश्चन करने हैं अपने को। मैं माहौल बनाता हूं, है ना, दूसरे क्वेश्चन का। हटा दिया? वो वाला लिख लो सीन। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। देखो क्या कहता है सावन बेटा कि एक्स वाई और जेड पार्टनर है, 4:3:2 का रेशो है। ए को एडमिशन दिया 1/4 के लिए, 1/5 के लिए नहीं मिलेगा बुक में, 1/5 के लिए, which he took from एक्स वाई जेड 1:3 के रेशो में। क्या कहना है कि एक्स वाई जेड 3 साझेदार हैं, 4, 3 और 3 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, बांटते हैं। उन्होंने ए को नया साझेदार बनाया, पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। अब ये जो 1/5 शेयर है वो ए एक्स वाई जेड से कैसे लेगा? 1:3 के रेशो में। ठीक है, ए 1/5 कैसे लेगा एक्स वाई जेड से? 1:3 के रेशो में। यानी सबसे पहले क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग निकालोगे। कैसे? 1/5 में इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, 1/5 में इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने यहाँ 1/4 में मल्टीप्लाई किया था 3:2 का, बराबर। चलो करो, साथ साथ करो। देखो सबसे पहले x का निकाल लो, तो कितना? 1/5 इंटू ये 1 डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल 6, ठीक है। 1/30 y, 1/5 इंटू 2/6, 2/30 z, 1/5 इंटू 3/6, 3/30। ठीक है, निकल गया सैक्रिफाइसिंग। अब तुम्हें क्या निकालना है? न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकालोगे? एक्स का ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्या तुम्हारे पास बेटा? 4/10। सर कैसे आया? तो इधर बोर्ड की तरफ देखो, 4/10 कैसे आया? 4 + 3 + 3 10। ठीक है,
कोई बात नहीं है, किसी का डिस्टरबेंस लेने का नहीं अपन। 130 ए का एक्स का सेक्रीफाई, एक्स का सेक्रीफाई कितना है? बच्ची है मेरी, है ना, मस्ती तो करेगी, बाप ही इतना मस्ती खोर है तो बच्ची तो ऐसी होगी, है ना। फैक्ट्री का टेंशन है जो तुम लोग मत लो। 4/10 ऑफिस में, ओह ये तो अपनी मतलब धर्म पत्नी है। 4/10 माइनस 1/30, ठीक है, बराबर है, यही ध्यान है ना। अच्छा, एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे? दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 300, ठीक है। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बीच में साइन है वो यहां लगा दोगे। 30 का 40, 4 में तो 120, 10 का इसमें तो 10, कितना? 110/300, ठीक है। घबराना मत, जहां दिक्कत होगी ना बोल देना मेरे को। नेक्स्ट क्या है? 3/10 माइनस 2/30, एलसीएम नहीं आता मेरे को सर 300, बीच में साइन माइनस का क्यों? क्योंकि यहां माइनस में। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 का 3 में तो 90, 10 का 2 में तो 20, ये आया 70/300। z का क्या है? 3/10 माइनस 3/30, ये 3/30 यहां से इज इक्वल टू 300 माइनस इसका इसमें 90 और इसका इसमें 30, तो कितना हुआ? 60/300। समझियो बेटा, इधर देखो, अब आया चांद नजर आया, देखो ये 0 कॉमन है, हटा दिया तो कितना बचा? 11/30, 7/30, 6/30, ठीक है, बराबर। अब ये भाई कितने के लिए आया? ए 1/5 के लिए। और अपना मूल मंत्र क्या है न्यू रेशो में? कि बेबी को बेस, इधर बेस कितना? 30 30 30 ठरकी, तो इसको भी 5 को क्या बनाओगे? ठरकी। कैसे बनाओगे? 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे और उसी से डिवाइड कर दोगे, तो क्या बना? 5/30। दैट्स ग्रेट। बस यही चेक कर रहा था कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक बीच बीच में इसीलिए करता हूँ, ये चेक करने के लिए। देखो तो नया रेशो क्या आया? एक्स वाई और जेड और ए, क्या बेटा? 11 7 6 और 6। टोटल करो, 11 और 7 18, 6 24 और 6 30, बेस के बराबर हो गया। सही है, छाप दो। किसको बेटा? इसको पूरा कैसे सॉल्व करूं? 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 6, 5 का नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, नहीं इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना, है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है ये। हाँ देख लो भाई, इसमें तुमको क्या है, यहाँ पे साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। तो ध्यान रखना, ऊपरी माला ऊपरी माले से नैन में टकवाएंगा, नीचे वाला नीचे वाले से, है ना भाई। ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना वो, ऊपर कैसे देखेगा? सामने से फुर्सत नहीं है ना, तो सामने सामने ही निपटाना उनको। 1 का 6 में, 5 का 6 में, और उधर के उधर वैसे ही टिका देना। माइनस और प्लस, वो एलसीएम लेना पड़ा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एलसीएम में भी क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल तब करोगे जब तुम इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तुमने कभी मान लो एलसीएम ले लिया तो ये फंडा मत लगा देना क्रॉस मल्टीप्लाई का। इसीलिए मैंने एलसीएम लेना नहीं सिखाया। मैंने एलसीएम लेना सिखाया क्या? नहीं, मैंने सीधा क्या बोला? आपस में मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई मत लगा देना, ठीक है? समझ गए? आगे बढ़ूं? बराबर। तो केस 3 यहां से डन होता है। अब हम अगले हिस्से में मिलेंगे, यानी केस 4 में। बंद कर दो। धन्यवाद।